वेलकम गाइस। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो राजस्थान में जो वैकेंसी निकली हुई है एसीएफ फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के लिए। इसमें आज अपन इन्वायरमेंटल जो सब्जेक्ट है उसकी 6 यूनिट का एक टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसके जो कुछ क्वेश्चन है 10 क्वेश्चंस हैं जो पिछले एग्ज़ाम में आ चुके हैं, जैसे आईएएस या यूपीपीएससी। उसके क्वेश्चंस के आज अपन देखेंगे, हम उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो 10 क्वेश्चन है ये आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में दोबारा देखने को मिल सकते हैं। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के लिए भागीदारी जो अपेक्षाकृत हरित एवं अधिक समावेशी अर्थव्यवस्था की ओर देशों के संक्रमण में सहायता देने के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक क्रियाविधि है जो आयोजित हुई है। तो ये जो ग्रीन इकोनॉमी पर की कार्रवाई के लिए जो सम्मेलन आयोजित हुआ था वो रियो डी जेनिरो में 2012 में जो संधारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में आयोजित हुआ था। यह ब्राज़ील रियो डी जेनिरो 2012 में आयोजित हुआ था। तो इसका सही उत्तर है बी। सेकंड क्वेश्चन है, ये आईएएस, वैसे ये पहला वाला क्वेश्चन आईएएस 2018 में आ चुका है। सेकंड क्वेश्चन है, धारणीय विकास भावी पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में के सामर्थ्य से समझौता किए बगैर वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता है। इस परिप्रेक्ष्य में धारणीय विकास का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस एक सिद्धांत के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़ा है? तो ये क्वेश्चन से ये कहना चाहता है कि जो अभी डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये डेवलपमेंट नेचुरल रिसोर्स का दोहन करके हो रहा है। मतलब जो नई बिल्डिंग्स बन रही है, नए रोड्स या फिर कुछ भी नया हो रहा है इस दुनिया में, तो वो जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका दोहन किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन में ये बात की जा रही है कि जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं उनके जो गोल्स हैं या फिर उनका जो सामर्थ्य उसके समझौता किए बगैर वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो ये किससे जुड़ा हुआ है? तो ये ऑप्शन डी धारण क्षमता से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये जो जितनी धारण क्षमता आज अपन ने धारण की हुई है अपने विकास के लिए, क्या ये उन तक बचेगी? तो इसका सही उत्तर होगा डी धारण क्षमता। थर्ड है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि धारण विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पहली बार 1972 में एक वैश्विक विचार मंडल थिंक टैंक जिसे क्लब ऑफ रोम कहा जाता है ने प्रस्तावित किया। जी नहीं, ये 1992 में प्रस्तावित किया गया था। सेकंड है कि धारणीय विकास लक्ष्य 2030 तक प्राप्त किए जाने हैं। जी सही बात है, धारणीय विकास लक्ष्य 2030 तक प्राप्त किए जाने हैं। फोर्थ है कि निम्नलिखित में से कौन सी एजेंडा 21 की सही परिभाषा है? तो जो एजेंडा 21 है ये 1992 में रियो डे जेनिरो में दिया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि जो सतत विकास किए जाएंगे वो पर्यावरण संरक्षण एवं सामाजिक आर्थिक विकास से जुड़ी जो भी गतिविधियाँ होगी उसमें पर्यावरण का ध्यान रखा जाएगा। तो जो इस फोर्थ क्वेश्चन है, कौन सी एजेंडा 21 की सही परिभाषा है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, जिसमें है कि यह 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना है। फिफ्थ क्वेश्चन है, ये यूपीपीएससी प्री 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। एंड फिफ्थ क्वेश्चन है कि धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? मतलब जो धारणीय विकास आज अपन कर रहे हैं, क्या ये जो आने वाली हमारी पीढ़ी है उससे रिलेटेड जो टेंशन का विषय है उनके लिए ये किससे जुड़ा हुआ है? तो ये प्राकृतिक संसाधनों का ही आज अपन जो दोहन कर रहे हैं, इसके दोहन से ही उनकी अगर दोहन के लिए कुछ ना बचे तो उनके विकास में ही बाधा उत्पन्न होगी। तो इसका सही उत्तर है ए, प्राकृतिक संसाधन। 6 क्वेश्चन पे अपन चर्चा करेंगे कि जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन में एक संदर्भ में सही कथन का चयन करें। कि जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन था इसके जो कुछ कथन दे रखे हैं उन पर अपन को विचार करना है कि यह 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ था। जी सही बात है, ये 1992 में रियो डी जेनेरियो, उसके बाद 2012 में भी यहीं आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन के दौरान एजेंडा 21 अपनाया गया। हाँ जी, एजेंडा 21 अपनाया गया, जिसमें 2030 तक के जो
डेवलपमेंट के जो गोल हैं वो रखे गए थे। तो इसका जो पहला और दूसरा जो आंसर है वो सही है कि 1992 में ब्राज़ील में रियो डे जेनेरियो में आयोजित हुआ एंड इस सम्मेलन में एजेंडा 21 अपनाया गया। तो इसका सही उत्तर होगा बी 1-2। सातवां क्वेश्चन है कि वनों के टिकाऊ प्रबंधन के लिए वक्तव्य सिद्धांत पर सहमति बनी। तो इसका सही उत्तर है पृथ्वी सम्मेलन रियो 1992 में। आठवां क्वेश्चन है कि सतत विकास लक्ष्य 2019 के सूचकांक में भारत का स्थान था। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है ये इसकी रिपोर्ट हर साल जारी की जाती है। तो भारत की इस बार रैंक 115 थी एंड ये क्वेश्चंस एग्जाम के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। सतत विकास लक्ष्य में भारत की 2019 में रैंक 115 थी। 9वां क्वेश्चन है कि आमतौर पर समाचारों में आने वाला रियो 20 सम्मेलन क्या है। तो रियो 20 सम्मेलन है कि पहला क्वेश्चन है ऑप्शन है कि यह धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है एंड सेकंड है कि यह विश्व व्यापार, ये भी गलत है। थर्ड है कि ये जलवायु परिवर्तन, ये भी गलत है। फोर्थ जैविक, तो ये धारणीय विकास से जुड़ा हुआ है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है। 10th है कि सतत विकास के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान करें। तो सतत विकास की आधुनिक संकल्पना 1987 की द ब्रटलैंड रिपोर्ट हमारा साझा भविष्य से प्राप्त की गई। सही बात है, ये पहला क्वेश्चन ऑप्शन सही है। सेकंड ऑप्शन है कि पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग इसी से संबंधित है। जी सही है। एंड थर्ड है कि एजेंडा 21 इसी से संबंधित है। इसके तीनों ऑप्शन सही है, तो इसका आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। जी धन्यवाद दोस्तों, आज अपन ने इस टॉपिक पर 10 क्वेश्चंस कवर किए। आगे भी छोटे छोटे टॉपिक्स पे अपन क्वेश्चंस कवर करते जाएंगे जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो। धन्यवाद दोस्तों।